अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर आज आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेरे चैनल पर आपको बहुत सी नई और मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें मैं जा रही हूँ, बल्कि हम सब जा रहे हैं, मैं और मेरी फैमिली। हम लोग जा रहे हैं जी लाहौर से नथिया गली, और बहुत मज़े का और फुल ऑफ फन व्लॉग होने वाला है। तो आप सब लोग मेरे साथ रहिएगा और मेरे इस ट्रैवल को मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। आई होप आप मेरे इस ट्रैवल को मेरे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये है अर्ली मॉर्निंग का टाइम और हम लोग बस ब्रेकफास्ट करके तो निकल गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल था। हमने डायरेक्ट यहाँ से जो है ना नथिया गली जाना था। तो बस फिर हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग की, ऑलमोस्ट 7 o'clock ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद जो है ना हम अपने ट्रैवल की तरफ निकल गए। बच्चों की वेकेशन थी, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग इस तरह से जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। बाकी स्कूल्स में वेकेशन नहीं थी, लेकिन इनके स्कूल में 1 वीक की इन्होंने वेकेशन दे दी थी। और मेरे हस्बैंड का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था नथिया गली में, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी मेरे साथ चलें। तो हमने कहा चलें निकी और पूछ हम भी आपके साथ चलते हैं। और बहुत मज़े का माशाल्लाह से ट्रैवल रहा, बड़ा अच्छा एंजॉय कर लिया बच्चों ने भी, हम सब ने, और एक रिफ़्रेशमेंट हो गई। तो बस अभी हम जा रहे हैं, अपने रास्ते में हैं हम, और बस अब बच्चों को भूख लग गई थी क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल था। तो बस फिर सोचा कि चलें कहीं रास्ते में रुक के तो कुछ खा पी लिया जाए। तो यहाँ पे हम रुके थे, कोई स्टे एरिया था, काफ़ी खूबसूरत था, लोकेशन बहुत अच्छी थी और यहाँ पे इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया हुआ था। और यहाँ पे बच्चों को भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, तो फिर हमने सोचा कि चलें यहीं से कुछ खा लेते हैं। वैसे तो प्लान यही था कि इस्लामाबाद स्टे करेंगे, वहाँ रुकेंगे और वहाँ से कुछ खाएंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, हमने खाना है। तो ये M2 फ्राई चिक्स के नाम से कोई नया ओपन हुआ था, और भूख इतनी ज़्यादा थी कि हमने M2 को रीड ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं कि M2 साथ लिखा हुआ है, और हमने सिर्फ फ्राई चिक्स पे फोकस किया। और हमें लगा कि ये फ्राई चिक्स है, ओरिजिनल जो फ्राई चिक्स है, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया। लेकिन यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहा, मतलब टेस्ट के लिहाज से भी इतना ठीक नहीं था, और वैसे भी इनकी क्वालिटी और सर्विस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन बस फिर हम लोगों ने इसी पे गुजारा किया, इसको खाया, क्योंकि ये ओरिजिनल फ्राई चिक्स नहीं था, M2 के नाम से था। इसकी 1-2 ब्रांचेस मैंने मोटरवे पे जाते हुए देखी हैं, लेकिन बस फिर खा लिया और फिर हम अपने रास्ते की तरफ दोबारा से निकल गए। और पहले हमारा प्लान था कि हम पहले इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद फिर हम नहीं गए। हम लोग डायरेक्ट फिर जो है ना ऊपर नथिया गली चले गए, क्योंकि हस्बैंड का नेक्स्ट डे उन्होंने तो ऑफ़िस जाना था अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें डायरेक्ट वहीं जाते हैं, होटल वगैरह देखते हैं और वहाँ पे अपना कुछ स्टे करते हैं। नथिया गली बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग अगर नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा, बहुत पुरसुकून जगह है। फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि मरी हम बाद में आएंगे, सबसे पहले नथिया गली जाते हैं और वहाँ सारा एक्सप्लोर करने के बाद तो हम मरी बाद में आएंगे, और फिर देन हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो बस ट्रैवल हम कर रहे थे, थकन तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत थी, बहुत मज़ा आया। इस तरह से वेकेशन में आते जाते रहना चाहिए, मुख्तलिफ़ ऐसी जगहों पे काफ़ी अच्छा रह जाता है और काफ़ी इंसान इंजॉय कर लेता है, रिलैक्स हो जाता है। बच्चे काफ़ी अपनी स्टडीज़ से और रूटीन लाइफ से तंग आए होते हैं, तो इस तरह की जो आउटिंग है वो काफ़ी अच्छी रिलैक्सिंग होती है बच्चों के लिए भी। बस अभी ऑलमोस्ट हम एंटर हो गए हैं वहाँ पर। एक्सप्रेस वे के थ्रू हम गए थे, मरी एक्सप्रेस वे से हम गए थे, क्योंकि वो काफ़ी जो है वो
इजी ड्राइव भी है वहाँ पर, सेफ़ भी है। वैसे मुझे मरी का पुराना रास्ता काफ़ी पसंद है, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये सेफ़ है, कन्वीनियंट है, इजीली पहुँच जाएंगे। क्योंकि उनका बस यही था कि हम मतलब अंधेरा होने से पहले पहले जो है ना वहाँ पर हम पहुँच जाएं। और ये देखिए, रास्ते में हमें इतने अच्छे क्यूट से मंकीज़ मिले, लेकिन ये बेचारे काफ़ी ज़्यादा भूखे थे। क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी से बाहर आई तो मेरे हाथ में बनानास थे और इन्होंने झपट के बनानास मेरे हाथ से पकड़े, और कोई भी चीज़ आपके हाथ में हो ये फ़ौरन से उसको स्नैच कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि मोबाइल तुम बाहर लेकर ना जाना, तो मोबाइल मैं बाहर लेकर नहीं गई थी, और अच्छा हुआ, वरना मोबाइल भी मेरे हाथ से जाना था। बस जी, हम अपने होटल में पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा होटल था, और ये हमारे रूम की लुक है। काफ़ी अच्छा रूम था, थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन फैसिलिटीज़ के लिहाज से बहुत अच्छा था। गर्म पानी वगैरह आपको बहुत इजीली यहाँ पे 24 आवर्स मिलता है, तो अच्छा स्टे रहा हमारा यहाँ पे। लोकेशन के लिहाज से भी बहुत अच्छा था ये रूम, बल्कि ओवरऑल ये होटल काफ़ी अच्छा था। लेकिन आउट ऑफ सीज़न था तो यहाँ पे लोग बहुत कम थे, कोई भी नहीं था, शायद सिर्फ हमने स्टे किया था यहाँ पर उस दिन। और ये बैक से आप इसका सारा व्यू देख सकते हैं, कितना अच्छा है। खैर, तो बस हम लोग फिर शाम में ही यहाँ पर पहुँच गए थे, तो फिर हमने सोचा अब होटल में बैठ के क्या करें। तो फिर बच्चों ने कहा कि चलें नीचे चलते हैं। उनको पीछे कोई बैक व्यू से कोई पार्क नज़र आ गया, तो हमने कहा चलो चलते हैं, ज़रा विज़िट करते हैं, बाहर एक्सप्लोर करते हैं एरिया। ज़ाहिर है इतनी दूर आए हैं तो रूम में बैठने के लिए तो नहीं आए हैं ना, घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो हमारे होटल के सामने बिल्कुल सामने ये ट्रैक था, इसको शायद पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं। और जो है हमने सोचा कि चलें फिर अब इसको थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। ये ट्रैक बहुत पुरसकून है, वॉक के लिए बहुत अच्छा है, और इसका व्यू मुझे शुरू से बहुत पसंद है। पहले भी हम यहाँ जाते हैं तो एक लंबी वॉक हो जाती है और आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि बहुत पुरसकून है। और हम वीकेंड पे नहीं गए थे, मिड ऑफ वीक था, तो यहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं था। वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, लेकिन उस दिन बिल्कुल भी रश नहीं था। इस ट्रैक पर भी हम ही लोग थे बस, और काफ़ी मज़ा आया, बहुत सुकून मिला यहाँ आकर। ऐसी जगह वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि लाहौर में और इस तरह के सिटीज़ में वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग होते हैं, तो कुछ दिन के लिए आपको ज़रूर ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मेंटली रिलैक्स कर सकें। और ये हमारे होटल के सामने ग्लोरिया जीन्स की भी ब्रांच थी। हम फिर बस ट्रैक पे थोड़ा ही आगे गए थे, क्योंकि डार्क होने वाला था, अंधेरा होने वाला था, तो फिर हमने सोचा चलें बाहर चलते हैं, और फिर दोबारा हम बाद में इस ट्रैक को करेंगे। और फिर हमने जो है ना नेक्स्ट डे इस ट्रैक को दोबारा किया था। और बस यहाँ पे बच्चे स्लाइड्स वगैरह देख रहे थे। बच्चों को तो हर जगह बस स्विंग्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह देख रहे थे, लेकिन वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। तो मैंने कहा छोड़ो इन स्लाइड्स को, ये तो स्विंग्स और ये सब चीज़ें तो लाहौर में भी मिलती हैं, अभी हम वैसे ही यहाँ पर घूमते हैं। और जी ये मंकी फिर हमें मिल गया बेचारा। मंकी आजकल वहाँ पे काफ़ी भूखे हैं, क्योंकि लोग बहुत कम आ रहे हैं, वरना लोग इनको काफ़ी खाना देते रहते हैं। पहले जब हम जाते थे तो हम बड़े आराम से इन मंकीज़ के साथ ही खड़े होकर पिक्चर्स भी बनाते थे, और इनके साथ काफ़ी इंजॉय करते थे। लेकिन आजकल ये काफ़ी एग्रेसिव हुए हुए हैं मंकीज़, शायद इनको ना खाना काफ़ी कम मिल रहा है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ ये भी देखकर कि कुछ गाड़ियाँ भी इनको हिट कर जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रा एहतियात से ड्राइव करनी चाहिए, देखना चाहिए कि रास्ते में कोई एनिमल तो नहीं आ रहा है, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आ रही है। एक मंकी को तो मेरे सामने गाड़ी हिट करके गई, और मुझे इतना अफसोस हुआ उसको देखकर, उस बेचारे को इतनी बुरी चोट लग गई। बहुत एहतियात करनी चाहिए, ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपके रास्ते में कोई एनिमल या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आ रही है, स्पेशली इन जगहों पर जहाँ पे मंकीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मंकीज़ बार बार आते हैं, तो फिर एहतियात करनी चाहिए।
बस फिर हमें भूख लग गई थी, रात हो गई थी और थक भी काफ़ी गए थे ट्रैवल की वजह से, तो हमने सोचा चलें नथिया गली की मार्केट चलते हैं और वहाँ जाके कुछ खा पी भी लेते हैं और थोड़ा मार्केट भी विज़िट कर लेंगे। तो बस हम यहाँ मार्केट में आ गए थे और खाना खाया। यहाँ से हमने रोस्ट लिया था। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि एक तो थकन बहुत ज़्यादा थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और बच्चे भी काफ़ी, ज़ाहिर है उनको भी खिलाना होता है। तो फिर बस खाना वगैरह खा के हम ये मार्केट एक्सप्लोर करने आ गए थे, लेकिन हस्बैंड के साथ इतनी अच्छी मार्केट एक्सप्लोर नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट डे जब वो ऑफ़िस गए थे तो फिर वो मुझे मार्केट ड्रॉप कर गए थे। तो नेक्स्ट डे मैंने खूब अच्छी तरह यहाँ सारी मार्केट एक्सप्लोर की थी और यहाँ से मैंने शॉपिंग भी थोड़ी बहुत की थी। बस फिर खाना वगैरह खा के हम यहाँ आ गए थे अपने होटल के बाहर। यहाँ पे हमने फ़ायर चलाई, बहुत मज़ा आया, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे हमने फ़ायर चला के तो काफ़ी अच्छा एंजॉय किया और यहाँ चाय वगैरह पी हमने और बहुत मज़ा आया यहाँ पर। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी फ़ैसिलिटीज़ दी हैं। और नेक्स्ट डे बस ये हम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं क्योंकि हस्बैंड ने फिर जाना था अपने प्रोजेक्ट को देखने के लिए और हमें उन्होंने ड्रॉप करना था मार्केट में। बस फिर हम ये अपने रास्ते की तरफ हैं और हस्बैंड ने तो कहा था कि मैं बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत बोर हो जाऊँगी बच्चों के बगैर। लेकिन बाद में फिर मुझे थोड़ा सा पछतावा ही हुआ क्योंकि बच्चों ने मुझे मार्केट में थोड़ा तंग भी किया था। लेकिन खैर बच्चों के साथ मैंने इंजॉय भी किया क्योंकि हस्बैंड 3-4 घंटे के बाद आए थे और इस दौरान मैंने खूब अच्छी तरह मार्केट भी एक्सप्लोर की और काफ़ी इंजॉय भी किया, पिक्चर्स लीं, घूमे फिरे वहाँ पर, खाया पिया, काफ़ी इंजॉय किया। तो जी बस ये हम मार्केट में अब पहुंच गए थे और सारा मैं इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रही थी। काफ़ी अच्छी मार्केट है ये, काफ़ी मज़े की जगह है और शायद उस दिन जो है वीकेंड नहीं था, इतना रश नहीं था, तो चीज़ें भी काफ़ी इकनॉमिकल थी यहाँ पर। वैसे मैंने बहुत सुना था कि नथिया गली या मरी की मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। मरी माल रोड पे तो खैर मैं बहुत बार गई हूँ, बचपन से लेकर अब तक मैं काफ़ी बार गई हूँ मरी माल रोड पे। मगर ये जगह इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि आप शॉपिंग के बगैर रह नहीं सकते हैं। मैंने पूरा प्लान किया हुआ था कि मैंने यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी है क्योंकि लाहौर से भी सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं जो लाहौर से नहीं भी मिलती हैं। जैसे कि आप ट्रेडिशनल नेक लाइन्स देख सकते हैं। पहले मुझे इनको लेने का बहुत शौक़ था तो मैं लेती थी, अब मैंने इनको नहीं लिया इस बार। लेकिन जैसे वुड आइटम्स हैं और इस तरह के बैग्स और ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें, वो यहीं की स्पेशलिटी है और यहाँ पे ही ज़्यादा नज़र आती हैं। वैसे तो टूरिस्ट को देख के लोग काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी देते हैं, लेकिन उस दिन चीज़ें काफ़ी इकोनॉमिकल रेंज में थीं और मुझे काफ़ी प्राइसेस उनके नॉर्मल लग रहे थे।
आउट ऑफ सीज़न था और टूरिस्ट इतने ज़्यादा आ नहीं रहे थे, तो शायद ये लोग फिर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें दे नहीं रहे थे। ज्वेलरी की रेंज यहाँ पर बहुत अच्छी थी। केप शॉल्स ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव थी और मुझे हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। नथिया गली की मार्केट को मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया था, क्योंकि टाइम भी था और हस्बैंड साथ नहीं थे। हस्बैंड साथ हों तो फिर तो बहुत जल्दी मच जाती है कि बस जल्दी जल्दी जो लेना है लो, या मार्केट में जाके क्या करना है। लेकिन लेडीज़ को सबसे ज़्यादा शौक़ मार्केट का होता है और मुझे भी है, और मैं मार्केट को तो अच्छी तरह एक्सप्लोर करती हूँ। कुछ ना भी लेना हो तो मार्केट तो विज़िट करने का मुझे बहुत शौक़ है। और ज्वेलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव मिल जाती है। ज्वेलरी तो है मैंने वहाँ से इतनी ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि ज्वेलरी मेरे पास बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा पहनी नहीं जाती है। लास्ट टाइम भी जब मैं मरी माल रोड पे गई थी तो वहाँ से मैंने काफ़ी ज्वेलरी ली थी और वो काफ़ी अभी वैसे ही पड़ी हुई है और मैंने यूज़ भी नहीं की। तो ज्वेलरी मैंने यहाँ से इतनी ज़्यादा नहीं ली थी, लेकिन कुछ और चीज़ें मैंने यहाँ से ली थी और मैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो अभी मैं आपके साथ सिर्फ अपना ट्रैवल व्लॉग ही शेयर करूँगी और शॉपिंग में आपके साथ नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। और ये यहाँ पे जी शॉल्स की शॉप थी और इसको मैं वैसे ही विज़िट करने के लिए गई, लेकिन मुझे इतनी इकोनॉमिकल और अच्छी और ख़ूबसूरत रेंज यहाँ पर शॉल्स की नज़र आई, तो फिर मैंने यहाँ से कुछ शॉल्स वगैरह भी बाय की अपने लिए। विंटर के कपड़ों के साथ मुझे वैसे भी शॉल्स चाहिए थी, तो फिर शॉल्स मैंने यहाँ से ली थी। और इन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि आप वीडियो बनाएं यहाँ पर और हमारी शॉप दिखाएं, तो मैंने फिर यहाँ पे काफ़ी वीडियो वगैरह बनाई। और इनका अपना भी इंस्टाग्राम पे पेज था, अफ़गान स्टोर के नाम से शायद इन्होंने मुझे बताया था इनका पेज है वहाँ पर। तो आप लोग ज़रूर इनके पेज को विज़िट कीजिएगा और अगर आप यहाँ पे जाएँ तो इनकी शॉप को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। काफ़ी अच्छी रेंज थी इनके पास शॉल्स की। और बच्चे मेरे साथ थे, तो बस खाना पीना भी साथ साथ चल रहा था और शॉपिंग भी चल रही थी और विंडो शॉपिंग भी बल्कि चल रही थी। लोग काफ़ी अच्छे और कोऑपरेटिव हैं यहाँ पर और काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं आपको। और इन चीज़ों का तो मुझे क्रेज़ है, ये ट्रेडिशनल जो है मैट्स और यहाँ पे कुशन्स और ये सब चीज़ें थी और मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इस तरह के रग्स और कुशन्स। लेकिन मेरा जो सोफ़ा है वो 6 सीटर है और यहाँ पे मुझे 5 का सेट मिल रहा था और इससे ज़्यादा देने को ये तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारा सेट ख़राब हो रहा है। तो लेकिन मुझे कुशन्स लेने थे, तो फिर मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करके और एक शॉप से ले ही लिए। उन्होंने मुझे दे दिए, फिर ना उन्होंने मुझे 6 दे दिए कंप्लीट करके। तो काफ़ी मुझे खुशी हुई कि मुझे यहाँ से मिल गए और ये मुझे यहाँ से काफ़ी इकनॉमिकल मिल गए थे। वैसे लाहौर में आई थिंक ये एक्सपेंसिव है और ऑनलाइन भी जब मैंने देखे थे तो एक्सपेंसिव हैं। काफ़ी अच्छी इनकी शॉप थी, की रिंग्स और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी इनके पास। ट्रेडिशनल ज्वेलरी और इस तरह की आइटम्स इनके पास बहुत अच्छी थी।
ट्रेडिशनल ज्वेलरी की जितनी अच्छी रेंज इन एरियाज़ में नज़र आती है कहीं पे भी नहीं मिलती और इकोनॉमिकल भी होती है। और वुडन आइटम्स की भी बहुत अच्छी रेंज थी यहाँ पर। क्लॉक्स और ये डेकोरेटिव आइटम्स कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत हैं। यहाँ से एक वॉल क्लॉक मुझे चाहिए था तो वो मैंने बाय किया, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग में ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने यहाँ से की। बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैंने नहीं की, लेकिन थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने की वो मैं आप लोगों के साथ अपनी किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेटल से बनी हुई आइटम्स और बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ें थीं। और ये की रिंग्स इतने अट्रैक्टिव, इतने खूबसूरत लग रहे थे और 100 रुपीज़ इनकी प्राइस थी। इन सब आइटम्स की प्राइस 100 रुपीज़ थी। रिंग्स और एयर रिंग्स बहुत खूबसूरत थे यहाँ पर। और ये देखिए सारे वॉल क्लॉक्स लगे हुए थे इस शॉप पर। अच्छी चीज़ें थी, बहुत खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पर। जी, तो फिर आगे हम एक्सप्लोर ही कर रहे थे मार्केट को और इस शॉपर में आ गई थी और यहाँ से मुझे मिल गए कुशन्स। फिर मैंने इस शॉप से बाय किए थे।
ट्रेडिशनल आइटम्स की बहुत अच्छी शॉप थी ये। यहाँ पर कुशन्स, कवर्स और उसके अलावा रग्स, ये फ्रॉक्स, ड्रेसेस, ट्रेडिशनल बैग्स और हैंडमेड रग्स, कारपेट्स, इनके पास बहुत बड़ी और बहुत अच्छी रेंज थी। ये शॉप काफ़ी एंड पर थी और जाते जाते गुजरते गुजरते ही मैंने देखी तो मैं इसके अंदर चली गई और यहाँ से मुझे कुशन्स मिल गए। 6 का पूरा सेट मुझे यहाँ से मिल गया और मैं बहुत खुश हो गई। और ये ट्रेडिशनल बैग भी मैंने यहाँ से इस तरह का लिया। ऐसे बैग्स मुझे बहुत पसंद हैं। बस फिर जी हम बाहर आ गए शॉप से और बच्चों को भूख लगी हुई थी और बच्चों ने कहा आइसक्रीम खानी है तो फिर इनको आइसक्रीम लेकर दी। वैसे मैं इनको मना कर रही थी कि ना लो, काफ़ी ठंड है, लेकिन उन्होंने ले ली। नथिया गली की मार्केट देखने में तो छोटी ही लगती है, लेकिन जब एक्सप्लोर करने लगो तो 3-4 घंटे कहीं पे भी नहीं जाते। देखने में मुझे एक छोटा सा बाज़ार लग रहा था, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लोर करने लगी तो फिर मुझे काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर। और ये इसके इर्द गिर्द बस हम घूम फिर रहे थे और काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे, तो फिर मैंने सोचा इनको भी आपके लिए कैप्चर करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना ये ट्रैवल पूरा, कि कितना एंजॉय किया हमने, कितना फ़न किया। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत ग्रीनरी और सीनरीज हैं यहाँ पर, अल्लाह ताला की कुदरत है। बस हस्बैंड का वेट कर रहे थे, बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया यहाँ से, और बस मार्केट वगैरह मैं एक्सप्लोर करी थी, वीडियोस बना रही थी। और यहाँ का जी ये बहुत मशहूर रोस्ट है, पटाखा रोस्ट के नाम से, और यहाँ जगह जगह मिल रहा होता है। और ये हमने ट्राई किया था और पटाखा ही था, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था ये रोस्ट, लेकिन अच्छा था। और ये अच्छे थे, काफ़ी ट्रेडिशनल से बनाए हुए थे इन्होंने, ब्रेड वगैरह रोटी रखने के लिए काफ़ी अच्छे थे। पोंचोस, केप शॉल्स, कोट्स और ये ट्रेडिशनल फ्रॉक्स और बच्चों की चीज़ें, इन सब की बहुत अच्छी और बहुत बड़ी रेंज थी यहाँ पर। बस फिर मैं हस्बैंड का यहाँ पर वेट कर रही थी और हस्बैंड आ गए थे और फिर हम लोग निकल गए। होटल से हमने सुबह में ही एग्ज़िट कर लिया था और सामान वगैरह हमने गाड़ी में रख लिया था। और अब हम जनाब जा रहे हैं अयूबिया की तरफ। अयूबिया भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें अब अयूबिया चलते हैं। अयूबिया, पिंडी पॉइंट, मरी में, इन जगहों पर मैं ज़रूर जाती हूँ। यहाँ चेयर लिफ्ट है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मैंने चेयर लिफ्ट इंजॉय करनी है, लेकिन वो थोड़ा हेजिटेंट थे बच्चों की वजह से, कह रहे थे ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और जो है ना इतना मतलब ना बेल्ट्स हैं और ना कुछ है। लेकिन मेरा बहुत दिल था, तो मैंने कहा नहीं, चेयर लिफ्ट तो मैं इस बार ज़रूर लूँगी। माशाल्लाह से अब मेरा बेटा आयान बड़ा हो गया है, 8 इयर्स का हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, वो मेरे साथ जाएगा। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर वो नहीं भी जाएगा तो मैं तो ज़रूर जाऊंगी इस बार। तो बस फिर उस दिन तो मैं चेयर लिफ्ट नहीं ले सकी क्योंकि शाम हो रही थी और हम नथिया गली से वहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा मतलब डार्क होने वाला था, तो फिर हमने स्टे यहीं करना था। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा कि चलें नेक्स्ट डे मैं इसको ले लूँगी। और वैसे ही हम वहाँ पर घूम फिर लिया, खाना पीना खा लिया और काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पर।
कर लिया था रात में, और खाना वगैरह खा के फिर हमने यहीं करीब में एक होटल ले लिया था और वहाँ पे स्टे किया। और नेक्स्ट डे फिर हम मॉर्निंग में उठे, तैयार वगैरह हुए, बच्चों को मैंने रेडी किया, ख़ुद रेडी हुई और हम दोबारा से यहाँ अयूबिया आ गए। और हमने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था और फिर यही प्लान किया कि सबसे पहले चेयर लिफ्ट पे जाएंगे। तो हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा जो आलियान है वो यहीं पर ही उन्होंने नीचे स्टे किया, और मैं और मेरा बड़ा बेटा आयान हम दोनों गए चेयर लिफ्ट पर और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत फ़न किया। बहुत अरसे के बाद मैंने चेयर लिफ्ट ली और ये चेयर लिफ्ट तो मुझे कंपैरेटिवली सेफ लगती है, क्योंकि ये मतलब इसके जो नीचे है वो इतना डेंजरस नहीं लग रहा मुझे, और ये ऊपर माउंटेन पर जाती है और काफ़ी मज़े की है। बहुत मज़ा आया चेयर लिफ्ट पे, मेरे बेटे ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। मुझे लगा वो डर ना रहा हो, लेकिन थैंक गॉड कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और बच्चों को थोड़े बहुत ऐसे एडवेंचर करवाने ही चाहिए ताकि उनका जो फियर है वो ख़त्म होना चाहिए। जाहिर है लाइफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स, तो बच्चों को स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे मैंने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया, मैंने उनको काफ़ी मतलब पैम्पर करके रखा है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए सब चीज़ें। ऐसे मतलब लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं और अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स का दौर है, तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से ही लर्न करना चाहिए। उनके दिल में अगर किसी भी चीज़ के लिए डर है तो उस डर को ख़त्म होना चाहिए। तो फिर मैं अपने बड़े बेटे को ले गई यहाँ पर और काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। बस तो जी हम माउंटेन पर ऊपर पहुंच गए थे और चेयर लिफ्ट के थ्रू, और यहाँ पे कुछ देर रुकना पड़ता है, उसके बाद आप दोबारा से चेयर लिफ्ट लेकर जा सकते हैं। और ये अच्छा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, आप यहाँ पे रुकें, चाय वगैरह पिएं, कुछ खाएं। और स्विंग्स भी लगे हुए थे और सीनरीज भी बहुत अच्छी थी, हॉर्सेस थे और फोटोग्राफर्स थे यहाँ पर, और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करवाने के लिए लोग थे यहाँ पर। जो बेलून्स की एक्टिविटीज़ होती हैं वो थी, गन शॉट वगैरह और ये सब चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत अट्रैक्टिव इन्होंने ऊपर से बनाया हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड और बेटा आलियान नीचे थे, तो फिर हम लोगों ने इतनी देर तक यहाँ पे स्टे नहीं किया, बस पिक्चर्स वगैरह बनाई कुछ और वीडियोस बनाई। और ये मेरा बेटा एज़ ऑलवेज़ ज़िद कर रहा है कि मैंने स्विंग्स पे जाना है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे नहीं लेके गई। कोई इतने अच्छे स्विंग्स भी नहीं थे और मैंने इसको कहा कि आपने अकेले यहाँ पे क्या करना है, तो फिर स्विंग्स मैंने इसको नहीं दिलवाई यहाँ से। लेकिन वैसे अगर हस्बैंड और छोटा बेटा यहाँ आते हैं हमारे साथ तो हम काफ़ी देर यहाँ पे स्टे करते हैं, क्योंकि सीनरीज बहुत अच्छी थी और यहाँ पे चाय वगैरह बैठ के पीने का काफ़ी मज़ा आता। लेकिन फिर उनकी कॉल भी आ गई, क्योंकि उनको डर भी था कि पता नहीं हम पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो फिर हम लोग जल्दी ही यहाँ से जो है ना वापस चले गए थे। 15-20 मिनट हमने यहाँ पे स्टे किया, घूमे फिरे और फिर हम वापस यहाँ से चले गए।
लेकिन ओवरऑल मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग भी जाएँ तो ज़रूर यूबिया चेयर लिफ्ट इंजॉय कीजिएगा। और ऊपर जो इन्होंने ये एरिया बनाया हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा है। जी, तो अब हम वापस आ गए थे चेयर लिफ्ट से और बस भूख लग रही थी और हस्बैंड की भी कॉल आ गई थी कि अब भूख लग रही है तो ब्रेकफ़ास्ट करें, और वो वेट कर रहे थे वहाँ पर जहाँ पे हमने ब्रेकफ़ास्ट ऑर्डर करना था। तो बस फिर हम लोग अब वहाँ पे जा रहे हैं उनको जॉइन करने के लिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और उसके बाद फिर हमने जो है ना वो यूबिया का जो पाइपलाइन ट्रैक है वो पूरा कंप्लीट किया था। यहाँ पे और भी ट्रैक्स हैं लेकिन हम काफ़ी थक गए थे, तो फिर इस वजह से हमने वही वाला ही एक ट्रैक किया था। और उसके बाद हमारा मरी जाने का भी प्लान था। फिर एक दिन हमने मरी में स्टे करना था, इस्लामाबाद जाना था, तो इसलिए फिर बस हम लोगों ने यहाँ पे यही अयूबिया का पूरा ट्रैक किया था उस दिन, और काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर। तो बस मैं और आयान अब यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पे हस्बैंड और छोटा बेटा वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। पहले इस तरफ बैठे हुए थे, सन बाथ ले रहे थे, थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे। फिर हम इस तरफ आ गए, यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा चलें इस तरफ बैठते हैं। और व्यू अच्छा हो तो ब्रेकफास्ट करने का मज़ा भी बहुत आता है। तो जी हमने यहाँ से ऑमलेट मंगवाए थे, चने मंगवाए थे, और ये इनके बड़े स्पेशल पराठे थे, ये हमने वहाँ से मंगवाए थे। ऐसे एरियाज़ में मैंने नोट किया कि ज़्यादातर पराठे वगैरह ही मिलते हैं, लेकिन बस इन एरियाज़ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव देते हैं ये लोग, शायद टूरिस्ट को देते हैं। मतलब आम सा भी खाना आप खाएं ना, ये बिल्कुल आम सा खाना था, तो हमारा बिल यहाँ पर 700-800 बना था। और इसी तरह वहाँ पर बिल बनता है, मतलब आप बिल्कुल आम सी चीज़ खाएं, चिकन कढ़ाई हाफ़ ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें,
क्योंकि लास्ट नाइट को हमने यहाँ पे चिकन कढ़ाई ली थी हाफ़, और उसका बिल भी इस तरह 1000 अबव बना था। तो इससे बेटर है कि आप किसी ब्रांड से ही खा लें, लाइक KFC खा लें या कुछ इस तरह से खा लें। लेकिन फिर मजबूरी होती है टूरिस्ट की भी, वो लोग ले लेते हैं यहाँ से चीज़ें। लेकिन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे ज़ाहिर है इन लोगों को कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है चीज़ें लाने ले जाने में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो शायद इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। लेकिन है, जो टूरिस्ट होते हैं वो भी इंजॉय करने गए होते हैं, तो वो भी दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं, और ये लोग भी इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। कुछ एरियाज़ मैंने देखे हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम कश्मीर गई थी, वहाँ के लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल जिस रेंज में उनके पास चीज़ें होती हैं उसी रेंज में देते हैं। खैर, तो जी अब ये ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है अपना। इसके सराउंडिंग्स में और भी बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत ट्रैक्स हैं। जब मैं और आयान गए हुए थे चेयरलिफ्ट पे, तो हस्बैंड और छोटे बेटे ने एक और ट्रैक किया था, वो कोई जंगल ट्रैक था, और वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव था। मैंने बाद में पिक्चर्स देखी थी। लेकिन उस दिन अब दोबारा इतना ना टाइम था और ना हिम्मत थी कि हम जो हैं वो दोबारा से मैं उस ट्रैक पर जाती। और इस ट्रैक पे भी काफ़ी मंकीज़ वगैरह थे, और बहुत अच्छा मज़ा आया यहाँ पर। बच्चों को मंकीज़ देखने का तो बहुत ही शौक़ था। ये ट्रैक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुरसुकून है, और यहाँ पे हमने काफ़ी देर ट्रैक भी किया, पिक्चर्स भी लीं, बच्चों ने थोड़ा एडवेंचर भी किया, और अच्छा रहा काफ़ी। फिर यहाँ पर एक नई टनल बनी है, हमने सुना था यहाँ कोई टनल बनी है, किसी ने हमें बताया, तो फिर हम अब उसको ढूंढ रहे थे कि वो टनल कहाँ है। तो लेकिन वो हमें मिल तो गई, लेकिन उसके अंदर हम जा नहीं सकते थे क्योंकि वो भी क्लोज़ थी। अच्छी जगह है वो भी विज़िट करने के लिए, अगर आप जाएं तो ज़रूर उस टनल का भी विज़िट कीजिएगा, काफ़ी अच्छी जगह है।
जी, तो बस अब हम मरी आ गए थे और मरी में एक दिन हमने स्टे किया, मगर मरी में उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। आई डोंट नो क्या वजह थी, ईद मिलादुन नबी की वजह से था शायद। तो बस माल रोड वगैरह पे घूमते रहे और माल रोड पे मैंने कोई ख़ास वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैंने नथिया गली की मार्केट में बना ली थी। तो माल रोड तो मैं बहुत बार गई हूँ पहले भी, और वहाँ पे इतना ज़्यादा उस दिन रश था कि बस वीडियोस बनाने का तो कोई हाल ही नहीं था। तो फिर मरी में कोई ख़ास इतना वीडियोस मैंने नहीं बनाई और बस वन नाइट हमने वहाँ स्टे किया और अगले दिन हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि अब हमें इस्लामाबाद जाना था। थोड़ा बच्चों ने वहाँ घूमना फिरना था। इस्लामाबाद में थोड़े कुछ काम भी थे, वो किए, और बस बच्चों ने वहाँ पे थोड़ा सा हम घूमे फिरे और फिर हम वापस लाहौर की तरफ चले गए और काफ़ी हमारा मज़े का और अच्छा ट्रैवल रहा। पार्क पहुंच गए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गए थे। यहाँ पे डे टाइम में आना चाहिए, क्योंकि इसकी सारी जो ब्यूटी है वो डे टाइम में देखने वाली होती है। हम पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं लेक व्यू पार्क में, लेकिन इस बार ये था कि यहाँ पे एक नया हमने सुना था कि बर्ड हाउस बना है, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत वैरायटी के बर्ड्स हैं। तो बस वो बच्चों को दिखाने के लिए लेकर आए थे हम यहाँ पर।
वैसे ही इस्लामाबाद में घूमते फिरते रहे तो यहाँ पर फिर हम ज़रा लेट पहुँचे थे। तो यहाँ पर बस ये था कि फिर डार्क हो रहा था। इन लोगों की भी गलती है, इन लोगों को टिकट्स नहीं देने चाहिए आफ्टर 5 o'clock, क्योंकि अंदर भी कोई लाइटिंग का इतना अच्छा सिस्टम नहीं था। तो अगर लाइटिंग का अच्छा सिस्टम ना हो तो फिर तो अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे भी स्टे करो और कल हम फिर यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, बस अब बहुत हो गई। काफ़ी दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए, तो अब हम वापस चलते हैं। तो बस ये बर्ड हाउस के अंदर हम आ गए थे और बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त है जगह देखने के लिए। आप लोग भी अगर इस्लामाबाद जाएँ तो ज़रूर यहाँ अपने बच्चों को लेकर जाइएगा, बहुत खूबसूरत है। बर्ड्स बहुत वैरायटी के और बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पर, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। बस हमारी कोशिश थी कि हम ज़रा जल्दी से अंदर चले जाएं ताकि डार्क होने से पहले पहले हम जो है ना पूरा विज़िट कर लें। यहाँ पर 50 रुपीज़ बच्चों की टिकट थी और 100 रुपीज़ बड़ों की टिकट थी। और काफ़ी अच्छा था अंदर से। बर्ड्स काफ़ी वैरायटी के और ख़ूबसूरत और डिफरेंट किस्म के बर्ड्स थे। बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन बस अगर हम डे टाइम में आते तो फिर ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब जाएंगे तो डे टाइम में ज़रूर दोबारा इसको विज़िट करेंगे।
खैर तो जी बस अब हमारा वापसी का सफ़र है। भूख लग गई थी तो बच्चे कह रहे थे कि कुछ खाना है, तो बस फिर मोटरवे पर ही यहाँ पर हम KFC में आ गए थे और यहाँ से डील वगैरह ली। काफ़ी लेट नाइट था तो डील ली और बस वो खा पी के तो बस फिर हम वापसी के सफ़र की तरफ चल पड़े। माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत हमारा इंटरटेनिंग सा ये ट्रैवल रहा और आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे साथ इसको फुल एंजॉय किया होगा। बस अब हम KFC से बाहर आ गए थे। यहाँ बच्चों ने कुछ ड्रिंक्स वगैरह ली अपने लिए और बस फिर अब हम वापसी की तरफ हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।